नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है और ये कहा है कि आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है, आखिर और कितनी हत्याएं बिहार में होंगी। दरअसल आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक कई हत्या की खबरें सामने आ चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में कई ऐसे बड़े उद्योगपति हैं, कई नामी ग्रामी कारोबारी हैं जिनकी हत्या की जा चुकी है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आखिर इस अपराध को रोकने में, सिस्टम को कंट्रोल करने में पुलिस कहां चूक रही है। ऐसे में आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए पोस्ट करते हुए अपने ही सरकार के खिलाफ निशाना साधा है, हमला बोला है और बताया है कि आखिर बिहार में अब और कितनी हत्याएं होंगी। दरअसल आपको बताएं कि इस पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा है कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। एक तरफ जहां लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण बिहार सरकार दे रही है और यही वजह है कि बेखौफ होकर अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान ने भी ये बताया है कि आखिर बिहार में और कितनी हत्याएं होंगी और आखिर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रही है। ऐसे में आपको बताएं कि जहां एक तरफ लगातार हत्या बिहार में हो रही है, तो वहीं पुलिस का ये दावा है कि हम इन घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में अगर हम अपराध के ग्राफ को देखें तो वाकई में ये सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं कि आखिर एक के बाद एक इतनी हत्याएं बिहार में क्यों हो रही है। और यही वजह है कि नीतीश सरकार पर सवाल उठने, आरोप लगने लाजमी है। लेकिन अब चिराग पासवान, जो कि लगातार इन दिनों बिहार में सुर्खियों में बने हुए हैं, खासकर चुनाव से पहले जिस तरह से चिराग पासवान ने अकेले ही 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर खाने से ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और एनडीए के बाकी घटक दलों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। लोजपा रामविलास के नेताओं ने चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कद देने की बात कही है। लोजपा के नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस सभी मांगों के बीच चिराग पासवान बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुखर होकर बोल रहे हैं और अपने ही सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और यह आरोप है बिहार की पुलिस पर, बिहार की पुलिस की कार्रवाई पर, बिहार पुलिस के एक्शन पर कि आखिर देरी क्यों हो रही है और आखिर क्यों बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में देखिए, चुनाव से पहले जहां एक तरफ चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 243 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की बात कहकर बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। और यही वजह है कि अब अपने ही सरकार के खिलाफ चिराग पासवान का ये बयान कितना नुकसानदायी साबित होगा, या फिर एनडीए के जो बाकी घटक दल के नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान ने ये बड़ा हमला बोला है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।